हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है A1 सॉल्यूशन क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एंजाइम्स के ऊपर। इस वीडियो में हम देखेंगे कि एंजाइम्स क्या होते हैं, इसके जनरल कैरेक्टर्स और केमिकल नेचर्स के बारे में आज इस वीडियो में हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो एंजाइम सबसे पहले क्या होता है ये देख लेते हैं कि ये जो एंजाइम्स होते हैं ये प्रोटीन्स होते हैं। बेसिकली एंजाइम जो होते हैं प्रोटीन्स होते हैं, है ना। सारे एंजाइम प्रोटीन के मिलकर के बने हुए होते हैं, लेकिन जो सारे प्रोटीन हैं वो एंजाइम नहीं होते हैं। सबसे मेन बात इनका ये है कि जो एंजाइम है वो प्रोटीनियस नेचर के होते हैं। सारे ही एंजाइम प्रोटीन के ही बने हुए होंगे और ये क्या करते हैं, लिविंग सेल में कैटलिस्ट की तरह एक्ट करते हैं। ठीक है, लिविंग सेल में कैटलिस्ट की तरह एक्ट करते हैं, जो कि किसी भी बायोकेमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करता है, यानी कि किसी भी बायोकेमिकल रिएक्शन को बूस्ट करेगा, बढ़ाएगा। उसके जो प्रोसेस है उसको ये स्पीड अप करने का काम करता है, उसमें तेज़ी ला देता है एंजाइम। ठीक है, किसी भी बायोकेमिकल रिएक्शन को ये बढ़ा देता है, इस वजह से इसको बायोकैटलिस्ट भी कहा जाता है। ठीक है, ये बायोकेमिकल रिएक्शन को बढ़ा देता है पर खुद में कोई भी चेंजेस नहीं लाता है ये। ठीक है, कोई नॉन चेंजेबल है, ये खुद में कोई भी चेंजेबल नहीं लाएगा और इसे बायोकैटलिस्ट भी कहा जाता है। 1835 में ब्राज़िलियस नाम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इसे बायोकैटलिस्ट का नाम दिया था और 1878 में कोहन नाम के साइंटिस्ट जो थे इन्होंने इसको एंजाइम टर्म से इसको नाम दिया कि इसका नाम एंजाइम रखा जाएगा, एक ग्रीक वर्ड पर। ठीक है, कोहन नाम के साइंटिस्ट ने। और 1833 में ही डायस्टेज एंजाइम का पता चल चुका था। तो आइए चलिए देख लेते हैं पहले इसके जनरल कैरेक्टर्स के बारे में। तो जैसे कि मैंने बताया कि सारे एंजाइम्स जो होते हैं वो प्रोटीनियस नेचर के होते हैं, है ना। यानी कि जितने भी एंजाइम्स रहेंगे वो आपको प्रोटीनियस नेचर के ही देखने को मिलेंगे। ये अमाइनो एसिड के पॉलीमर होते हैं। 20 टाइप के अमाइनो एसिड मिलकर के प्रोटीन एंजाइम्स बनाएंगे। काफ़ी सारे एंजाइम्स बनाते हैं जो होते हैं। अब एंजाइम्स में हमको वो अमाइनो एसिड के पॉलीमर के फॉर्म में दिखाई देंगे। ठीक है, ये प्रोटीनियस नेचर के होंगे और स्पीड अप करेंगे किसी भी बायोलॉजिकल प्रोसेस को लिविंग सेल में, यानी कि बढ़ाने का काम करते हैं प्रोसेस को। ये शुरू कर देंगे, कोई प्रोसेस अगर चल रही है बायोलॉजिकल प्रोसेस तो उसको ये शुरू नहीं करेंगे और ना ही उसके कंपोजिशन में कोई चेंज करेंगे। ठीक है, सिर्फ उसको ये स्पीड अप करते हैं, उसकी जो रेट है उसको बढ़ाते हैं। किसी भी प्रोसेस को स्टार्ट नहीं करते हैं, है ना। कोई प्रोसेस अगर चल रही है उसमें एंजाइम आकर के ऐड हो जाता है और वो प्रोसेस की जो है स्पीड है वो बढ़ जाती है। ठीक है, ये स्पीड अप करते हैं प्रोसेस को। नॉन चेंजेबल है, यानी कि अपने आप में खुद में के कॉम्पोजिशन में कोई भी चेंजेस नहीं लाते हैं, है ना। और इसकी जो रिक्वायरमेंट होती है काफ़ी कम अमाउंट में होती है, वेरी माइन्यूट क्वांटिटी में इसकी रिक्वायरमेंट होती है। किसी भी प्रोसेस को स्पीड अप करने के लिए ज़रा सी ही जो इसकी क्वांटिटी है वो काफ़ी होती है किसी भी प्रोसेस को स्पीड अप करने के लिए। ठीक है, इसके अलावा ये जो सबस्ट्रेट स्पेसिफिक होता है, सबस्ट्रेट स्पेसिफिक मतलब कि हर एक सबस्ट्रेट को एक ही एंजाइम जो है वो रेगुलेट करेगा। ये सबस्ट्रेट स्पेसिफिक होता है, एक सबस्ट्रेट के लिए एक ही एंजाइम जो होता है वो इसको रेगुलेट करने का काम कर सकता है। ठीक है, और इसके अलावा जो है इसका कैरेक्टर वो है, ये इसमें को एंजाइम रिक्वायर होता है। काफ़ी सारे एंजाइम्स के लिए एंजाइम को एक्टिवेट होने के लिए इसमें को एंजाइम की ज़रूरत होती है। ठीक है, और अगर इसको हम हाई टेम्परेचर देते हैं, एसिडिटी देते हैं और सैलिनिटी देते हैं बहुत ज़्यादा, तो ये डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। तो ये इसके जनरल कैरेक्टर्स हो गए। अब हम इसके केमिकल नेचर के बारे में देखते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि सारे एंजाइम्स जो होते हैं ये प्रोटीनियस नेचर के होते हैं, पर सारे प्रोटीन जो होते हैं वो एंजाइम नहीं होते हैं, है ना। जितने भी प्रोटीन्स पाए जा रहे हैं बॉडी में सारे एंजाइम्स नहीं होंगे, लेकिन जितने भी एंजाइम हैं वो हमेशा प्रोटीनियस नेचर के होते हैं। इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है ये 20,000 डाल्टन से लेकर के काफ़ी लैक्स डाल्टन तक
हो सकते हैं, है ना। इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है ये 20,000 डाल्टन से लेकर के काफ़ी हज़ार लाख डाल्टन तक के हो सकते हैं। इसके टाइप्स पर आ जाते हैं, 2 टाइप के होते हैं ये, सिंपल ग्लोब्यूलर प्रोटीन एंजाइम होते हैं और दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स प्रोटीन एंजाइम, ठीक है। सिंपल ग्लोब्यूलर प्रोटीन एंजाइम जो होते हैं ये सिर्फ ग्लोब्यूलर प्रोटीन के बने हुए होते हैं, इस वजह से इसको सिंपल ग्लोब्यूलर प्रोटीन एंजाइम कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल है एमाइलेज, प्रोटीएज, यूरिएज, है ना। ये सारी चीज़ें, ये सारे जो एंजाइम हैं ये सिंपल ग्लोब्यूलर प्रोटीन में आते हैं। और जो कॉम्प्लेक्स प्रोटीन एंजाइम होते हैं ये 2 टाइप के होते हैं, एपो एंजाइम जो इसका प्रोटीनियस पार्ट होता है और को फैक्टर जो होता है ये इसका नॉन प्रोटीनियस पार्ट होता है। कॉम्प्लेक्स प्रोटीन एंजाइम में क्या होता है, होलो एंजाइम में पेप्टाइड चेन के अलावा नॉन प्रोटीनियस पार्ट भी होते हैं। होलो एंजाइम में पेप्टाइड चेन के अलावा नॉन प्रोटीनियस पार्ट भी होते हैं। तो जो नॉन प्रोटीनियस पार्ट होता है वो कोफैक्टर होता है और जो प्रोटीनियस पार्ट होता है वो एंजाइम्स होता है, वो एपो एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हमने देखा एंजाइम के जनरल कैरेक्टर और केमिकल नेचर के बारे में। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।